हाँ जी, आ जाओ। आज हम लोग सेशन 28 करने जा रहे हैं और अब ये नया चैप्टर है सेशन चैप्टर 10 का। चैप्टर 10 में 28 से लेकर के सेशन 30 चैप्टर 11 है। चैप्टर 11 का सेशन 28 से 31 तक करेंगे। इसमें हमें क्या पढ़ना है देख लो। व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन कंप्लीट एंड ब्लाइंड ओबीडियंस, जो अपने ब्लाइंड ओबीडियंस को मानने के लिए मतलब मिलिट्री माइंडेड होगा। और टोडीज टू रिच और इन्फ्लुएंशियल, जो हमेशा रिच और इन्फ्लुएंशियल के पीछे पड़ा रहेगा, मतलब हमेशा उनसे आगे पीछे करता रहेगा, अरे मैं आपके लिए ये करूँगा, आपके लिए वो करूँगा, ऐसा करके। डेबल्स इन फाइन आर्ट्स, जो फाइन आर्ट्स मतलब बेसिकली कुछ आर्टिस्टिक काम करता है बट नॉट एज अ प्रोफेशन, उसके बारे में। इज़ अ लाउड माउड क्वेरलसम वुमन, जो झगड़ालू औरत उसके लिए क्या है। हैज़ वन ट्रैक माइंड, यहाँ पे मोनो से आएगा। स्नीयर एट अदर पीपल्स चेरिश ट्रेडिशन, जो दूसरों के चेरिश ट्रेडिशन है उस पर ऑब्जेक्शन क्रिएट करता है। डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो गॉड में बिलीव नहीं करता है। और कुछ इमेजिनरी एलिमेंट्स हैं उसके खुद के, जो खुद ही बीमार रहने की कोशिश करता रहता है, दिमाग से सोचता रहता है। देयर आर फ्यू ऑफ अस हु डू नॉट नीड वार्म एंड नरिशिंग रिलेशनशिप्स टू लीड फुलफिल्ड लाइफ। कह रहा है कि देखो हम लोग में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको फुलफिलिंग रिलेशनशिप नहीं चाहिए होता है, मतलब नरिशिंग रिलेशनशिप नहीं चाहिए होता है एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। साइकोलॉजी मेक्स क्लियर दैट लविंग एंड बीइंग लव्ड आर important elements in emotional health, but also points out the necessity for expressing rather than repressing our hostilities। क्या देखो ये जो बात कही है इन्होंने कि हम लोगों में से कुछ लोगों को नरिशिंग रिलेशनशिप नहीं चाहिए होता फुलफिलिंग लाइफ, ये थोड़ा गलत है। वी ऑल आर सोशल एनिमल्स, तो हमें सोसाइटी में रिलेशनशिप चाहिए। तो पीपल आर ए मेजॉरिटी ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जैसे जो आईआईटी में पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं चीज़ों से। क्यों? बिकॉज दे कैन नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली। वो ज़िंदगी भर आइसोलेशन में रह के पढ़ाई किए हैं, अचानक से उनको कहा कि जाओ तुम सोसाइटी में कम्युनिकेट करो, कंट्रीब्यूट करो, तो इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर देम, इट बिकम्स अ वेरी डॉन्टिंग टास्क फॉर देम। ठीक है, तो कह रहा है कि लेकिन क्या होता है, साइकोलॉजी कहता है कि देखो जो इमोशनल हेल्थ है उसके लिए हमारे पास हम ज़रूरी है कि हम अपने रिलेशन में अपने इमोशंस को बयां करें और ना कि उसको दबाएं। डजेंट मैटर, आपको अगर गुस्सा आता है तो यू मस्ट ब्लो ऑफ द स्टीम, मतलब अपने गुस्से को निकाल दें। और इससे हो सकता है कि आप जो व्यक्ति जिससे आप गुस्सा हैं उससे आप और ज़्यादा अटैच हो जाए। वो शायद ये कहे कि अरे यार वो एक्सप्रेस कर पाया बिकॉज ही न्यू कि मैं उसको छोड़ के नहीं जाऊँगा, ऐसा करके। और इसको अगर बॉटल अप कर लोगे तो अपने दिमाग में खुद ना खुद कुछ बिल्ड करते रहोगे। हो सकता है मिसकंसेप्शन हो। इट इज़ अ मार्क ऑफ योर ओन इमोशनल मैच्योरिटी इफ़ यू कैन एक्सेप्ट हॉस्टैलिटी एज वेल एज डिश इट आउट। ठीक है, ये आपका खुद का इमोशनल मैच्योरिटी, अगर आप किसी से कोई बात कह सकते हैं। अगर आप इमोशनली इमेच्योर हैं तो क्या करेंगे, आप बार बार डरेंगे, अरे यार मैं बोलूँ कि ना बोलूँ। जैसे आजकल के लड़के बहुत डरे रहते हैं लड़कियों से बात करना, बिकॉज दे आर नॉट इमोशनली मैच्योर। बस उनके दिमाग में एक ही कूड़ा चल रहा है, आई लव यू बोलेंगे, पता नहीं क्या होगा। ये सब छोड़ो, आगे चलो। सो लेट अस प्रिटेंड इन ऑर्डर टू encourage you to become personally involved in the introductory 10 words of this chapter, that each paragraph in the next few pages accurately describes you. What level exactly fits your personality। कह रहा है देखो अब बताओ कौन सी पर्सनैलिटी आपको एग्जैक्टली फिट करती है। ठीक, अब यहाँ पे देखो ओ गॉड क्या हो गया। हाँ, अगर आप एक स्लेव ड्राइवर, यू मेक एवरीवन टू द मार्क राइट डाउन टू द लास्ट सेंटीमीटर, यू एग्जैक्ट ब्लाइंड अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस, डिमांड द स्ट्रिक्टेस्ट कन्फॉर्मिटी टू रूल्स, हाउएवर आर्बिट्रेरी और टायरेनिकल। देखो कह रहा है कि आप जो है ना एकदम अपनी बात मनवाना चाहते हो, जैसे भी आपको चाहिए अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस। कोई अगर क्वेश्चन किया तो अच्छा नहीं है। ब्लाइंड चाहिए आदमी आपको, बस बोलो तुरंत करो, जैसे मिलिट्री में होता है। ठीक है, और समटाइम्स आप टेक्निकल और आर्बिट्री ऑर्डर्स भी थ्रू करते हो, एंड विल नॉट टॉलरेट द स्लाइटेस्ट डेविएशन फ्रॉम योर ऑर्डर्स। और अगर आपके ऑर्डर से कोई स्लाइटेस्ट डेविएशन भी होता है तो आप एकदम गुस्सा हो जाते हो। जैसे कि यू द वेरी एपिटोम ऑफ आर्मी ड्रिल सार्जेंट, आप आर्मी ड्रिल सार्जेंट वाली आपकी स्थिति है, तो यू आर एन मार्टिनेट एक वर्ड है। ठीक, बूट लीकर बेसिकली टोडी है, मतलब ये रिच और इन्फ्लुएंशियल पीपल के पीछे पड़ा रहेगा, उनके ईगो को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता रहेगा, और नॉट बिकॉज ही इज एडुलेटिंग द पर्सन। एडुलेट करना मतलब जेन्युइन एडमिरेशन है, पागल है उसके पीछे,
लेकिन जेन्युइन नहीं है यहाँ पे इसका क्या है, हॉलीवुड यस मैन है। ऑन द टॉप ऑफ ऑल दिस अनप्लीजेंट कैरेक्टरिस्टिक यू आर कंप्लीट हिपोक्रेट। आप एक कंप्लीट हिपोक्रेट हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको बेसिकली इन आदमी से काम चाहिए। आपको पता है कि पावरफुल है, रिच आदमी है, तो ये कभी ना कभी मेरे काम आएगा, तो हमेशा इनकी बूट लिकिंग करते रहो, ठीक है। ऑल योर सर्वाइल अटेंशन एंड अननेसेसरी एडुलेशन, देखो यहाँ पे आ गया, स्प्रिंग फ्रॉम योर ओल्ड सेल्फिश डिजायर्स टू गेट अहेड। अब खुद का सेल्फिश डिजायर है उसमें, नॉट आउट ऑफ एनी सिंसियर एडमिरेशन, जो कि एडुलेशन में है। यू कल्टिवेट पीपल of power and देखो you basically cultivate people of power and property so that you can curry favor at the opportunate moment। तो आपको क्या हो, साइकोफेंट हो। डैबलर, डैबलर वो आदमी होगा जैसे बच्चे डैबलिंग करते हैं ना, तो ये क्या है कि आप एक सीरियस आदमी नहीं हो, आपका खुद का एक इंडिपेंडेंट इनकम है, आप बस सुपरफिशियली इंगेज किए हो एक फाइन आर्ट्स के किसी प्रैक्टिस में, जैसे कि वो हो सकता है पेंटिंग, राइटिंग, स्कल्पचरिंग, कंपोजिंग, ठीक है। आप राइटिंग में हो सकते हो, पेंटिंग में हो सकते हो, स्कल्पचरिंग में हो सकते हो, कंपोजिंग में हो सकते हो, म्यूजिक में हो सकते हो। यू डू दिस लार्जली फॉर योर ओन अम्यूजमेंट एंड नॉट टू अचीव एनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। आपको कोई ऐसा शौक नहीं कि मैं प्रोफेशनली इसको कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास खुद का इंडिपेंडेंट इनकम है, ठीक है। यू जस्ट डू इट फॉर योर ओन अम्यूजमेंट, नॉर आर यू एट ऑल इंटरेस्टेड इन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स। आपको पैसे भी नहीं चाहिए उससे। योर आर्टिस्टिक एफर्ट्स आर सिंपली मीन्स ऑफ पासिंग टाइम प्लेजेंटली। आपको बस प्लेजेंटली टाइम पास करने के लिए उसका आप इस्तेमाल करते हो, उन हैबिट्स का अपने। तो आप क्या हो, एक डिलेटेंट हो, ठीक, डिलेटेंट। मेरा ये काम क्यों नहीं कर रहा है, चलो। अब बैटल एक्स, यू आर लाउड माउथ, श्रीविश, टर्बुलेंट वुमेन। आप ट्रबल कॉजिंग वुमेन हो, आप बहुत ज़्यादा मुँह फट औरत हो, श्रीविश हो, ठीक है। यू आर quarrelsome and aggressive, झगड़ालू भी हो, ठीक है। possessing none of those gentle and tender qualities stereotypically associated with femininity। आप जो भी फेमिनिटी से जो भी स्टीरियोटाइप आप अटैच करते हो कि नहीं वुमेन तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन होती है, बहुत घर बनाने वाली होती है, वैसा कुछ भी नहीं है आपके पास में। यू आर स्ट्रांग माइंडेड, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग माइंडेड हो, अनयील्डिंग हो, आप हार नहीं मानने वाली हो, शार्प टंग हो, बहुत तीखा टेढ़ा बोल देते हो, और डेंजरस हो, मतलब नुकसान करने में तो एक नंबर हो। यू कैन कर्स लाइक स्टीविडोर एंड ये लाइक अ फिश वाइफ की तरह, मतलब मछली वाली की तरह भी आप चिल्ला सकती हो। तो यू आर अ विरागो, इट इज़ अ डिरोगेटरी टर्म फॉर अ वुमेन, दोज हु कंसीडर themselves women। feminist, super patriot, anything you own or belong to is better simply because you own it or belong to it, although you will be quick to find it more justifiable explanation. Your religion, whatever it may be, is far superior to any other. Your political party is only the honest one. Your neighborhood puts all others in the city in the shade. Members of your own sex are more intelligent, more worthy, more emotionally secure, and in every way far better than people of opposite sex. Your car is faster, more fun to drive, and gets better gas mileage than any other, no matter in what price range. And of course, your country and its custom leave nothing to be desired, and inhabitants of other nations are in comparison barely civilized. In short, you are exaggeratedly, aggressively, absurdly, and excessively devoted to your own affiliations, and you make no bounds about advertising such prejudice. You are a chauvinist। अच्छा देखो, कहानी बताते हैं तुमको क्या है। सुपर पैट्रियट का मतलब क्या है, आप जो भी चीज़ ओन करते हो या फिर जो भी चीज़ आपसे बिलोंग करती है, ईच एंड एवरीथिंग इज सुपीरियर, बाकी सब बेकार है, ठीक है। इसको बेसिकली हिंदी में आप कह सकते हो भाई अंधभक्त। जो आपके अंधभक्त आजकल हुए हैं, दे ऑल आर शॉविनिस्ट। करते क्या है भाई, उनको लगता है उनकी कंट्री बेस्ट है, उनका रिलीजन बेस्ट है, ठीक है, उनके जो कस्टम्स हैं वो बेस्ट हैं, ठीक है। उनकी कंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर की ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी व्यक्ति को नहीं चाहिए। एवरीथिंग इज वर्थ इट। उनका सेक्स बेस्ट है, इफ़ दे आर मेल बेस्ट, फीमेल बेकार होती हैं, ठीक है। ये आदमी क्या है, सुपर पेट्रियट, शॉविनिस्ट है, अंधभक्त। उसको लॉजिकल रीजनिंग समझ ही नहीं आती है, उसको लगता है बस मैं हूँ, मेरा और बाकी जो चीज़ें मुझसे बिलोंग करती हैं, एवरीथिंग इज़ बेस्ट, एवरी अदर थिंग इज़ वर्थलेस। उनको लॉजिक, उनको काम नहीं आती है, वो समझ बस बेसिकली अंधभक्त वाला है। उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका सब कुछ बेस्ट। फैनेटिक, you have one track mind, you are riding a particular hobby, you ride it hard, you have such an excessive all inclusive zeal for one thing, and it may be your business, your profession, your husband or wife, your children, your stomach, your money or whatever,
that your obsession is almost absurd. You talk, eat, sleep, that one thing to the point where you bore everyone to distraction. देखो भाई, ये मोनोमैनियक है। मोनोमैनियक का सिंपल बात क्या होता है, ये आदमी एक चीज़ के पीछे पागल है। उसको ज़िंदगी में बस एक ही चीज़ करनी है, जो भी चीज़ वो पसंद करता है। मान लेते हैं उसको अगर म्यूज़िक करना है, वो दिन भर म्यूज़िक कर रहा है। बस अगर उसको खाना और सोना ना हो तो वो दिन भर वही काम करे, बाकी एवरीथिंग एल्स इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। बात करनी है, बेकार है। उसके बच्चे, हस्बैंड, वाइफ सब बेकार है। ठीक है, उसके लिए एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे, म्यूज़िक। मान लेते कोई व्यक्ति अपने वाइफ के पीछे पागल है, तो उसकी वाइफ ही सब कुछ है उसके लिए, बाकी सब बेकार है। ठीक है, मान लेते उसका बच्चा उसके लिए सब कुछ है, वो दिन भर अपने बच्चे के पीछे पागल हुआ पड़ा है, उस बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट कर रहा है, एकदम बच्चा ही उसका ज़िंदगी बन गया। दैट इज़ एन absurd थिंग। उसको देख के तुम्हें absurd लगेगा। मैं बहुत ढेर सारे लोगों को जानता हूँ जो अपने बच्चों के पीछे पागल हैं, एंड इट फील्स वियर्ड, absurd। ऐसा लगता है यू आर अ सिक पर्सनैलिटी, यू मस्ट अवॉइड दैट। ठीक है, तो यू आर अ मोनोमैनियकल। एक चीज़ के पीछे पागल हो जाना तो मोनोमैनियकल, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। अटैकर, यू आर वायलेंटली अगेंस्ट एस्टैब्लिश बिलीव, रिवर ट्रेडिशन, चेरिस्ड कस्टम, यू सच यू से स्टैंड इन द वे ऑफ रिफॉर्म एंड प्रोग्रेस and are always based on superstition, irrationality, religion, family, marriage, ethics. You weren't there when these were started, and you are not going to conform simply because most unthinking people do. बेसिकली आपको जो प्री स्टैब्लिश्ड नॉर्म्स है सोसाइटी के, वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। यू आर अनयील्डिंग। ठीक है, आपको लगता है ये सब जो है वो इरेशनैलिटी है, ये सुपरस्टिशन है, और आप लोग जो ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हो उसमें बेवकूफ़ी है, लॉजिक बिल्कुल नहीं है। तो आप अपना खुद का एक इस्टेब्लिश कर रहे हो नॉर्म, तो यू आर एन आइकोनोक्लास्ट, जो सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर के, प्री स्टैब्लिश नॉर्म के अगेंस्ट जाकर के कुछ काम करता है। आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था OMG, ओ माई गॉड, परेश रावल और अक्षय कुमार की है। उसमें ये क्या होता है, यही तो करता है वो, सारे रिलीजन के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, कहता है भगवान है ही नहीं, प्रूव करो भगवान कहाँ है, ऐसे करके वो केस कर देता है। तो क्या है, वो सारे जो सुपरस्टिशन है, जो इरेशनैलिटी है, जो रिलीजन है, उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया, सोसाइटी के अगेंस्ट खड़ा हो गया। लास्ट में क्या होता है, उसको खुद ही एक आइकन बना दिया जाता है, उसको खुद ही एक भगवान बना देते हैं सब। तो वो क्या हो जाता है, वो एक आइकोनोक्लास्ट है, वहाँ से आप याद कर सकते हो। ठीक है, स्केप्टिक, बेसिकली वो स्केप्टिक मतलब भरोसा नहीं करेगा, उसको यकीन ही नहीं हो रहा है। देयर इज नो गॉड, दैट्स योर पोजीशन एंड यू आर नॉट गोइंग टू बच फ्रॉम इट, सिंपल, यू आर एन एथिस्ट। भगवान नहीं मानते हो, यू आर एन एथिस्ट। सेल्फ इंडल्जर, यू आर एज मेल लिसीवियस, लिबिडनस, lustful, lewd, wanton, immoral. But more important, you promiscuously attempt to satisfy your sexual desires with any woman within your arm's reach. Basically, you are a leecher. Basically, ये आदमी क्या है, इसको जो भी औरत मिल जाए, जो भी लेडी मिल जाए, उसके साथ इसको अपना सेक्सुअल डिज़ायर पूरा करना है। वो लेसीवियस है, ये सब सिनोनिम्स है। लिबिडिनस है, लस्टफुल है, ल्यूड है, लूज कैरेक्टर है, वंटन है, और इमोरल है। उसका कोई मोरल भी नहीं, मोरालिटी भी नहीं है, बस उसे करना है कहीं से भी मिल जाए। ठीक, तो ही इज़ अ लीचर। लीचर इज़ अ वर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ पर्सन, प्ले बॉय टाइप का आदमी है। वॉरियर, यू आर ऑलवेज सिक, दाउ नो डॉक्टर कैन फाइंड एन ऑर्गेनिक कॉज फॉर योर एलिमेंट्स, you know you have ulcer, the medical test shows a healthy stomach, you have heart palpitation but a cardiogram fails to show any abnormality, your headaches are caused by a rapidly growing brain tumor, yet x-ray shows nothing wrong. These maladies are not imaginary, however to you they are most real, non-existent as they may be in fact, and you travel from doctor to doctor futilely seeking confirmation of your immediate death. You become more and more convinced that you are too weak to go on much longer, or organically, of course, there's nothing the matter with you. Perhaps tension, insecurity, or need of attention is taking the form of simulated bodily ills. You are an hypochondriac. Basically, देखो अब इसमें कहानी क्या है कि एक आदमी है, उसको लगता है कि वो बीमार है, उसको अपने दिमाग में उसका कूड़ा भर गया है कि उसको बहुत ढेर सारी बीमारियां हैं, उसका हार्ट बहुत ज़्यादा धड़क रहा है, उसको कैंसर है, उसको स्टमक एल है, कुछ उसको प्रॉब्लम है स्टमक में, और उसके ब्रेन में एक ट्यूमर बढ़ रहा है जो रिजॉल्व नहीं कर रहा है। बेसिकली जब वो डॉक्टर्स के पास जाता है तो डॉक्टर्स कहते हैं भाई सब रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, बट उसके दिमाग में कुछ कूड़ा भरा हुआ है, उसको लगता है कि वो मरने वाला है, बस उसको अपने हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है। कुछ लोगों को देखा होगा, अरे नहीं ऐसा मैं नहीं खा सकता हूँ, वैसा नहीं खा सकता हूँ, मैं मर जाऊँगा, ऐसा वैसा करके बहुत ज़्यादा ही पागल हो जाता है। दैट इज़ अ डिजीज़ एंड दिस पर्सन हैव अ पर्सनैलिटी ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियाक। ज़्यादातर ये वाली बीमारी जिम वाले लोगों में आ जाती है समय के साथ।
मार्टिनेट, मार्टिनेट मिलिट्री माइंडेड, साइकोफैंट, बूटलिकर, डिलेटेंट, ऐसे ही सुपरफिशियल हॉबी। विरागो झगड़ालू और चौविनिस्ट, अंधभक्त है भाई। मोनोमैनियाकल, मोनोमैनियक, पागल एक चीज़ के पीछे। इकोनोक्लास्ट, जो प्री स्टैब्लिश नॉर्म है उनके अगेंस्ट काम करेगा। एथीस्ट, भगवान नहीं मानेगा। लीचर, लूज कैरेक्टर आदमी है ये। हाइपोकॉन्ड्रियक, जो एक्सेसिवली वरीड है अपने हेल्थ के बारे में। चलो मिला लो अब। लीचर, इसको सेक्स चाहिए। हाइपोकॉन्ड्रियक, इलनेस है। ओह फ्लैटरी, फ्लैटरी साइकोफैंट करेगा ना, बूटली करे ये। टर्बुलेंट, टर्बुलेंट विरागो, पागल औरत। डिसिप्लिन्ड, मार्टिनेट, इसको एक्सेसिव डिसिप्लिन चाहिए। एंटी ट्रेडिशन, आइकोनोक्लास्ट, अभी आया था। एथीस्ट, गॉडलेसनेस, गॉडलेसनेस देखो यहाँ आ गया। सिंगल माइंडनेस, ये देखो मोनोमैनियकल। शॉविनिस्ट, पेट्रियाटिज्म, कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा, अंधभक्ति हो जाएगी। डिलेटेंट, सुपरफिशियलिटी। अब मिला लो इसका आंसर। टाटा बाय बाय, आगे चला जाए। डज अ मार्टिनेट, ओहो, डज अ मार्टिनेट कंडोन केयरलेसनेस और नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी? मार्टिनेट ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। नेग्लेक्ट क्यों करेगा? साइकोफैंट सिंसियर पर्सन होता है? नहीं ना। डिलेटेंट इज अ हार्ड वर्कर? नहीं, वो तो सुपरफिशियल है ना। इज विरागो स्वीट एंड जेंटल? नहीं। चौविनिस्ट मॉडरेट एंड सेल्फ इफेसिंग होता है? नहीं। मोनोमैनियक है, वन ट्रैक? हाँ। आइकोनोक्लास, स्कॉफ है ट्रेडिशन? हाँ। डज एन एथिस्ट बिलीव इन गॉड? नहीं। लीचर मिसोजिनस होता है? लीचर मिसोजिनस क्यों होगा, उसको तो लड़की चाहिए। डज हाइपोकॉन्ड्रियक हैव अ लाइवली इमेजिनेशन? हाइपोकॉन्ड्रियक का? हाँ, तभी तो वो सब कुछ कर रहा है, पागलपंती। कैन यू रिकॉल, हाइपोकॉन्ड्रियक होगा ये, इसको मैं ज़रा सा ना पतला कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा मोटा चल रहा है, पतला। स्ट्रिक्ट, मार्टिनेट, मार्टिनेट। ल्यूड, अरे यार अभी क्या था मैंने, लीचर। साइकोफैंट, बूटलिकर आदमी। एथीस्ट, डैबलर, डिलेटेंट, विरागो, शिट, विरागो। स्कॉफ, आइकोनोक्लास्ट, ठीक। पर्सन विद वन माइंड, मोनोमैनियकल, मोनोमैनियक। अ ब्लैटेंट सुपर, शॉविनिस्ट, 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 शॉविनिस्ट। चलो मिला लेना इसका आंसर, यहाँ आंसर लिखा हुआ है। सो स्कॉप्स एट बिलीव्स यू हैव हेल्ड, आइकोनोक्लास्ट। He constantly complains in the hypochondriac. Political affiliation or superior to yours? Superior to yours. Chauvinist, यही तो है अंधभक्त। She insists on subordinating towing the mark. Martinet आदमी है ये, मार्टिनेट और आता है। He makes sexual advances everyone else wife, leecher। Cultivate that sycophant। Dabbles with watercolor, dilettante। No deity, atheist। Scold and Steve, virago। फिश कलेक्शन, मोनोमैनियकल, मोनोमैनियकल। यहाँ पे ए है, ठीक है। देखो सेशन 28 ख़त्म भी हो गया। चलो अब अगली बार हम लोग पढ़ेंगे सेशन 29। तब तक के लिए बाय बाय।